गाइस अगर आपका भी बजट ना 7-7.5 लाख रुपए तक का है और आप अपनी फैमिली के लिए एक स्पोर्टी सी दिखने वाली हैचबैक कार खोज रहे हो, तो ये जो आप हमारे सामने फ्रेम में गाड़ी देख रहे हो, नई वाली मारुति सुजुकी की स्विफ्ट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ। एक शोरूम कीमत मात्र आपको इस गाड़ी की 6,62,000 रुपीज पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को लेने का प्लान करते हो तो क्या कुछ इस गाड़ी में आपको अच्छे जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट है जिसमें कि फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में काफी कमाल के दिए गए हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो, काफी स्पोर्टी सी रखी गई है और प्रीमियम भी देखने में लगती है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो कुछ 3D क्रोम के साथ दिया गया है। ग्रिल हर एक पार्ट आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ आती है और नीचे वाले अगर आप स्किड प्लेट देखते हो तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ मैट फिनिश का यूज है वो आपको यहाँ पे दी गई है। हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो अंदर में कुछ फेक DRL का यूज है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंडिकेटर आपको मिलती है, छोटा सा एक पायलट लैंप भी दिया गया है और अंदर में एक पीस प्रोजेक्टर लाइट, ये पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। नीचे कोई भी फॉग लैंप नहीं दिया गया। आफ्टर मार्केट मारुति सुजुकी की जेन्युइन एक्सेसरीज आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी को देखोगे ना तो सबसे पहले लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। अंदर में सच आपको बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरबीएम अगर आप देखोगे तो बॉडी कलर के साथ ही दिया गया। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहीं पे किया गया और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है, इस वाली आरबीएम को आप अंदर से कर सकते हो। टायर MRF कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी। 165/80R14 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम दी गई है। व्हील कैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से ही प्रोवाइड करती है और आगे में देखोगे तो आपको यहाँ पे डिस्क का ऑप्शन है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 165 mm के साथ आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को आप यहाँ पे ले जा सकते हो। डोर हैंडल ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में। रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है। बी पिलर ए पार्ट आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। रूफ अगर आप देखोगे ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर के साथ ही दी गई है और सबसे पीछे देखोगे आपको नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। और गाइस जब मैं आपको इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर लेकर आ चुका हूं, जब इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखते हो ना तो कुछ आपको एफोर्डेबल मिनी कूपर का जो डिजाइन है ये गाड़ी आपको यहाँ पे पीछे से निकाल के देती है। काफी देखने में आपको यहाँ पे अच्छी भी लगेगी। सबसे ऊपर में देखोगे तो छोटा सा स्पॉइलर रूफ के साथ कनेक्टेड मिल जाएगी। यहीं पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको दिए गए। इस VXI वाले वेरिएंट में सिर्फ डिफॉगर की यूनिट है वो आपको यहाँ पे आती है। वाइपर और वॉशर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वही बीचों बीच सुजुकी का लोगो 3D क्रोम के साथ, स्विफ्ट का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया। ए पार्ट भी आपको यहाँ पे 3D क्रोम के साथ ही आती है। लाइट सेक्शन देखोगे तो कुछ यू शेप में दिया गया है। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में ए लाइट आपको यहाँ पे जल जाती है। जब आप ब्रेक दबाओगे तो अंदर में जो लाइट है ना LED के साथ ये आपको यहाँ पे इल्यूमिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे देखो पीछे इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे आएगी और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी आती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको यहाँ पे 265 लीटर के बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। 60/40 में आप इसके सीट को यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते हो। नीचे देखो टूल किट मिल जाएगी। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से ही देती है और स्पेयर व्हील अगर आप देखोगे तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है। वही सेम साइज के साथ आती है और आपको स्टील रिम के साथ दी गई है। और गाइस जब मैं आपको इसके बीच वाली सीट पे लेकर आ चुका हूँ, साइज गाड़ी की काफी अच्छी रखी गई जिस कारण से ऐसा आपको बीच वाली सीट में ना बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है, 5.6 इंच भी है तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। हेडरूम आप देखो 6 फीट वाले लोगों के लिए ना थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। नीचे लेग रूम काफी अच्छी मिलेगी। नी रूम भी ठीक ठाक मिलती है बट थाई सपोर्ट देखो थोड़ा बहुत मुझे ना यहाँ पे कम लग रही है। सीट अगर आप देखोगे तो फुल फैब्रिक के साथ ही दिया गया। डुअल टेक्सचर का यूज मिल जाएगा। 3 सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस और दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है। ग्रैब हैंडल देखो दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज के साथ मिलती है। इस वेरिएंट में कोई भी रियर एसिवेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बस एक छोटा सा कप होल्डर आपको इस गाड़ी पे आती है। को ड्राइवर साइड देखो तो एक छोटा सा मैगजीन होल्डर दिया गया है और ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगी। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे एक बार आप देखो। इस VXI वाले वेरिएंट में जितने भी डैशबोर्ड है हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है। अच्छी बात यहाँ पे है कि 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में भी स्टैंडर्ड रखा गया है। सबसे पहले बीच में अगर आप आते हो तो लगभग आपको 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे दी गई है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पांस में आपको यहाँ पे कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों साइड आपको यहाँ पे एसी वेंट दिए गए। 1000 के बटन आपको इस जगह पे मिलेंगे। हर एक पार्ट है आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ आती, फाइबर का ही यूज दिया गया है। ऑटोमेटिक में एसी आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे। डिफॉगर और टेम्परेचर जो भी है हर एक कुछ आप यहाँ पे इजिली कंट्रोल कर सकते हो। नीचे अगर आप आते हो तो एक आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी और अलग से एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। एक्स्ट्रा मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे आती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, रिवर्स कैमरा आपको इस गाड़ी में नहीं आएगी। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया। कोई भी आर्मरेस्ट भी आपको इस गाड़ी में नहीं आती है।
ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूँ तो यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो मिरर मिलेगी, और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर ये पार्ट आपको यहाँ पे दी गई है। IRBM देखो मैनुअली एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे मिलती है, और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट और 2 माइक भी आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो ना तो नीचे से डिकट कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे आती है। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, बट म्यूजिक के कंट्रोल और नीचे देखो टेलीफोनिक वाले फीचर्स ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दी गई, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिया गया है, बीच में छोटा सा पर डिजिटल ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगी जहाँ की आपको फ्यूल गेज दिखाने वाली है। टॉगल अगर आप इसे करोगे तो आपको एवरेज जो माइलेज दे रही गाड़ी आपको बताने वाली है, रेंज भी आपको यहाँ पे दिखाती है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीट बेल्ट के जो भी वार्निंग ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देगी। डिजिटल में क्लॉक भी आपको यहाँ पे दिखाती है, और जितने भी वार्निंग की लाइट है हर एक पार्ट आपको यहीं पे इंडिकेट करती है। हेडलाइट की कंट्रोल अगर आप देखोगे ये पार्ट आपको मैनुअल में, और वाइपर के कंट्रोल देखोगे तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दिया गया है। की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलेगी, और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का बटन आपको दोनों ही की पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड पे अगर मैं ले चलूँ तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिया गया। सबसे पहले देखो इस जगह पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर दिएगा, और इस जगह पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ। नीचे से इस जगह से इसका जो भी फ्यूल कैप उससे ओपन कर सकते हो, और बोनेट आप यहीं से रिलीज कर पाओगे। ड्राइवर साइड के अगर आप यहाँ पे डोर ट्रिम देखते हो तो अच्छी बात ये है ना कि ये जो पार्ट है फैब्रिक आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए बटन आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिलती है, बट फोल्ड आपको यहाँ पे हाथ से ही करनी पड़ेगी। इनसाइड और हैंडल ए पार्ट आपको यहाँ पे क्रोम के साथ दी गई है, और गाड़ी में यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलती है, और यहाँ पे टोटल 4 स्पीकर भी दी गई है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VXI वाले वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया। अब लास्ट में बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इस गाड़ी का जो भी बोनेट है ना उसे एक बार मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं। और सबसे ज्यादा ना शिकायत इस गाड़ी के इंजन से अभी लोग ना कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस गाड़ी में 4 सिलेंडर आती थी, बट अब आपको यहाँ पे 3 सिलेंडर दे दी गई है। अब मेरी मानो इस गाड़ी का इंजन ना अभी भी काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल देखने को मिलेगी। ऊपर प्रॉपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी, ताकि कैबिन तक कोई भी नॉइज ना पहुंच सके। लगभग ये गाड़ी का आपको इंजन ना 82 PS की पावर और आपको 113 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। शहर में चलाने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मारुति सुजुकी का इंजन आपको पता होगा कि माइलेज काफी कमाल की देती है। शहर में भी अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको 15 तक का माइलेज दे देगी, और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 19 से 20 तक का माइलेज आपको आराम से दे देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहराची तुलसियान मोटर पे इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत मात्र आपको 7,45,000 रुपीज पड़ती है, जिसमें कि डिस्काउंट आप सुन लो। सबसे पहला जो डिस्काउंट है इस गाड़ी में आपको 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सचेंज बोनस भी इस गाड़ी पे रखी गई है। इसके साथ ही साथ आपको स्क्रैपेज बोनस भी आपको लगभग 20 से 25,000 रुपए की इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो 100% इस गाड़ी को आप यहाँ पे टेंशन फ्री ले सकते हो। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड हर कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।